हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप वीडियो को लगातार देख रहे हैं, चैनल पर नए नहीं हैं, पुराने हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, उससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वैकेंसी निकाला गया है वो निकाला गया है छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा। छत्तीसगढ़ स्टेट का एक वैकेंसी निकाला गया है, स्टेट पावर कंपनी, जिसका नाम है सीएसपीसी, जिसको हम लोग कहते हैं, सीएसपीडीसीएल भी इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। तो जो कंपनी है वो है सीएसपीडीसीएल। वेबसाइट तक कैसे पहुंचेंगे, कौन सा फॉर्म का वैकेंसी निकला हो, कौन सी पोस्ट का, कौन से डेजिग्नेशन का वैकेंसी है, तो मैं पहले इस चीज़ को स्पष्ट कर देता हूँ कि जो वैकेंसी है इसको आप यहाँ पे जाके जस्ट सेकंड में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है CSPGCL, लिख के आपको सर्च करना है। जो पहला नंबर पे cspc.co.in में आएगा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, ये पूरा नाम है कंपनी का। इसमें रिक्वायरमेंट सेक्शन होगा, आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू व्यू रिक्वायरमेंट ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इस ब्लू वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, वेबसाइट खुलने में थोड़ा समय लग सकता है। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे और आपकी जितनी भी वैकेंसीज निकली होगी वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। कौन कौन से वैकेंसी फिलहाल निकली है मैं आपको एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो बेसिकली जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी निकला हुआ है, जूनियर एनर्जी इंजीनियरिंग का। अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, सिविल वाले हैं, मैकेनिकल वाले हैं, तो आप इस वैकेंसी को बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपका अप्रेंटिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, ट्रेनिंग निकला हुआ है, ठीक है। अप्रेंटिस पोस्ट के लिए ट्रेनिंग निकला हुआ है, जो कि अलग अलग डिप्लोमा और ग्रेजुएट वालों के लिए है, ठीक है। डिप्लोमा वालों के लिए और ग्रेजुएट वालों दोनों के लिए वैकेंसी निकला हुआ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसका एडवर्टाइजमेंट। इसमें माइनिंग वालों के लिए नहीं है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा बट आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। ये जो आपका निकला हुआ अप्रेंटिस, ये अलग अलग डिप्लोमा वालों के लिए, जैसे यहाँ पे स्नातक लिखा है, ग्रेजुएट वालों के लिए सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएससी, आईटी। डिप्लोमा वालों के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएससी, आईटी, ठीक है। और बीएससी, बीसीए, बीबीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं डायरेक्टली पॉइंट पे। तो इसके बाद जो वैकेंसी निकला हुआ है, जो निकला हुआ है आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई वाले बच्चे बहुत सारे हैं जो फील्ड से ट्रेनिंग करते हैं, या आप जनरली माइनिंग सेक्टर में कहीं ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ये आपको ट्रेनिंग का ज़रूरत पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। तो आईटीआई वालों के लिए 1 ईयर का अप्रेंटिस ट्रेनिंग निकला हुआ है, ठीक है, आईटीआई क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नोटिस में आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं ओपन करके रखा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। देखिए आईटीआई वालों के लिए जो अप्रेंटिस निकला हुआ है उसमें कौन कौन सा ब्रांच का है, पहले मैं तो ये ट्रेड क्लियर कर देता हूँ। जो आपका ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए 40 सीट है, फीटर के लिए 34 सीट है, मशीनिस्ट के लिए एक भी सीट नहीं है, टर्नर के लिए 5 सीट है, वेल्डर के लिए 20 सीट है, वायरमैन के लिए 6 सीट है। टोटल 105 सीट पे अप्रेंटिस निकला हुआ है। ये जो अप्रेंटिस होगा वो टोटल 1 साल का होगा, 1 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के सिर्फ आप ट्रेनिंग करने के लिए उसमें जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आईटीआई जो होगा वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जनरली वह एनसीवीटी मांगता है, एससीवीटी वाले को भी अप्लाई कर देना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा वो 7,000 रुपया प्रति माह आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। मतलब एक तरह से समझ के चलिए कि ये पेड वाला अप्रेंटिस है, इसमें पैसे भी आपको मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ बातें और लिख दी गई हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत है, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी बात है। यहाँ पे लिख दिया गया कि जो भी शैक्षणिक योग्यता धारक होंगे वो अगर छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासरत निवास उम्मीदवार हैं, मतलब जो मूल कैंडिडेट हैं छत्तीसगढ़ के, वही इसको आवेदन कर सकते हैं। बाकी बाहर के कैंडिडेट जैसे झारखंड के हो गए, उड़ीसा के हो गए, ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन भर के आपको उसमें कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना होगा। इसके बाद फिर आपको जो अंक प्राप्त हुआ है आईटीआई में और 10th क्लास में, इसको देख के एक स्कोर निकाला जाएगा। उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रेड रिलेटेड। उसके बाद फिर आपका लिस्ट निकाला जाएगा, उसमें आपका नाम रहेगा, तो फिर आपका सिलेक्शन हो गया है। ऐसा इसका नियम बनाया गया है, ठीक है। चलिए
अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे जाएँगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है, तो मैं पहले डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एनएपीएस यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जिसको एनएपीएस बोलते हैं, उसमें रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि इसमें इसका रजिस्ट्रेशन नंबर माँगता है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप गूगल में सर्च किए एनएपीएस रजिस्ट्रेशन, ऐसा लिख के सर्च कीजिए और देखिए आपको मिल जाएगा वीडियो, उसमें आप जाके देख के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको क्या-क्या चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद आपको शपथ पत्र चाहिए जो उसमें दिया रहेगा। 10th और 12th का अंक सूची चाहिए, अगर 10th की हैं तो 10th का पूरा मार्कशीट वगैरह चाहिए, साथ ही साथ आपका 12th का मार्कशीट वगैरह चाहिए। सबका सब अटेस्टेड रहेगा, मतलब जेरॉक्स कॉपी में आपको खुद का सिग्नेचर करके अटैच करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक भी नहीं भेजना है। आईटीआई का अगर आपका सूची पत्र है मतलब अंक पत्र है, ठीक है? तो हर सेमेस्टर का आईटीआई का आपको अंक पत्र लगाना पड़ेगा यानी मार्कशीट लगाना पड़ेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी किसी कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको उसको लगाना पड़ेगा। अगर अदर कैंडिडेट हैं किसी स्टेट के तो आप तो भर ही नहीं सकते। छत्तीसगढ़ राज्य के अस्थायी निवासी का कोई प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है? रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आधार कार्ड आपको अटैच करना है और एनएपीएस वाला जो रजिस्ट्रेशन किए थे उसका स्लिप भी आपको यहाँ पे अटैच करना है। अब आप फॉर्म कैसे भरेंगे मैं आपको बताता हूँ। वेबसाइट पे जाएँगे आप और जहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा, कुछ इस टाइप का फॉर्म आपका देखने में लगेगा। इसमें आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का जगह दिया है, इसमें आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाना है। इसके बाद आपको एनएपीएस का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद किस टाइप का आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, उसमें टिक करना है। जैसे आईटीआई है, तो आईटीआई में टिक करना है, डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा में टिक करना है। इसके बाद आपको अपना ब्रांच का नाम लिखना है हिंदी में, ठीक है? मतलब ट्रेड का नाम आपको बेसिकली यहाँ पे लिखना है। बाकी यहाँ पे बेसिक चीज़ें दी गई है, वो तो आप देख के पढ़ के लिख ही लोगे। नाम, पिता का नाम, आधार, जन्म कार्ड, ये वो, है ना? करंट एड्रेस हो गया, इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, ये बेसिक चीज़ें माँगती है, तो वो सब तो आप लिख ही लोगे, ठीक है? मार्कशीट वगैरह यहाँ पे भरना है ना? जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हो उसका आपको नाम लिखना है। जैसे आपको 10th का डॉक्यूमेंट अटैच करनी है, यहाँ लिखना है 10th मार्कशीट, 12 मार्कशीट, 12 डॉक्यूमेंट, है ना? आईटीआई का मार्कशीट प्लस डॉक्यूमेंट, ऐसा कर के आधार कार्ड, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद इसमें आपको सिग्नेचर करना है और ये जो शपथ पत्र है, ये आपका घोषणा पत्र है। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, मैं फलना कुमार फलना घोषित करता हूँ कि इसको शपथ करके यहाँ पे साइन करके आपको भेजना है। इसमें लिखा रहता है कि मैं जॉब के लिए अपना बेसिकली दावा वगैरह नहीं करूँगा, ठीक है? ये लिख के आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया अभी, उसको अटैच करना है और अटैच करने के बाद एक प्रॉपर एड्रेस पे भेजना है, जो मैं आपको बता देता हूँ कौन-सा एड्रेस पे भेजना है आपको, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, रुक जाओ। तब तक वीडियो को लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया हो तो। ये पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको एक एनवलप लेना है A4 साइज़ का, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म सब डालना है और डालने के बाद आपको ये पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना है। 2 कॉपी फ़ोटो भी आप उसमें अंदर में घुसा दीजिएगा, ठीक है? फ़ोटो चिपकाने के बाद भी एक्स्ट्रा, ठीक है? इसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट में कार्यालय, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण, विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, कोरबा पूर्व, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे पिन कोड दिया हुआ है। ये प्रॉपर एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है? इस पे भेजने का आपका जो टाइम है, लास्ट डेट वो है 30 अक्टूबर तक। आज है 30 नवंबर, आपको 1 महीना आराम से टाइम दिया गया है और सुबह 10 से 5:30 तक ये रिसीव करता है, ठीक है? तो आपको ऑफिशियल टाइम मिल जाएगा। चलिए, आई होप ये छोटा-सा वीडियो आपके लिए काम का होगा। अगर आप आईटीआई वाले कैंडिडेट थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि माइनिंग सेक्टर में आईटीआई का बहुत सारा अप्रेंटिस का वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी, जॉब वाला वैकेंसी, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में बहुत वैकेंसी आता है। आईटीआई वाले कैंडिडेट तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं तो आप जाके एक बार वीडियोज़ को स्क्रॉल करके देख लीजिए, आपके लायक बहुत सारा वीडियो होगा। आप लोगों को कोई जागरूक नहीं कर पाता है, कोई वैकेंसी बता नहीं पाता, शायद इसीलिए आप लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जब भी वैकेंसी आईटीआई वाला आता है मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।